जय जिनेंद्र दर्शकों, स्वागत है आप सभी का इस विशेष प्रसारण श्रृंखला में। अन्य दिनों की तरह अनुष्ठान के 35वें दिन यानी 7 सितंबर 2022 की प्रातः काल भी सभी भक्तों ने मंदिर जी में श्री 1008 त्रिनेत्रधारी भगवान आदिनाथ की समक्ष पूर्ण भक्ति भाव से जिन अभिषेक किया। ओम नमो पवित्रे मुसम्बी रसेन जिनाभिषेकं अभिषेक के उपरांत भक्तों ने भगवान की पावन शांति धारा संपन्न कराई। नाथ मृत्युंजय सर्वजीव शरण परम पवित्र पुरुष चतुर्वेदना श्रद्धो सुरता सर्वज्ञ सर्वदर्शन अष्टमा प्रातिहार चतुर्थ संशय सहिता शमु शनि द्वक्ता करनाथ मन करणे आर्क विद्या संग सेवं कर गुरुष्या ओम ह्रीं पद्मरामण सहिता पद्मापुर चंदन वश्य चंद्र प्रभु प्रभाधीशम चंद्रशेखर चंद्रम चंद्रलक्ष्माकम चंद्रोकम चंद्रम भी नवसते ओम ह्रीं आरम श्री चंद्र प्रभु गुरु गुरुष्या। शांति धारा के संपन्न होते ही संगीत के साथ सभी भक्तों ने भगवान का मंगल पूजन किया। पूजन के बाद आर्यिका रत्न श्री विधाश्री माता जी के मंगल प्रवचन हुए। कल अपना चल रहा था कि विषयों की अरुचि और आत्मा में रुचि, 5 इंद्रियों के विषयों में अरुचि और आत्मा की रुचि ही सम्यक दर्शन है। जैसे जैसे उसे अरुचि होती जाती है वैसे वैसे विषयों की लालसा छूटती चली जाती है। अब कहते हैं जैसे जैसे अरुचि होती तो फिर क्या होता है, तो बताते हैं यथा यथा न रोचन्ते विषया शुलभापि तथा तथा समायाति संवित्तौ तत्तमुत्तमम्। क्या कहते हैं कि जैसे जैसे उसे विषयों में अरुचि होती जाती है, पुण्य से प्राप्त हुए 5 इंद्रियों के विषय भोग उन विषयों में अरुचि होती है, इंद्रियों के विषयों में ना रोचनते, वे जब रुचते नहीं हैं तो क्या रुचने लगता है, तो कहते हैं समायाति ही संवित्तौ, अर्थात संवित्तौ माने ज्ञान की धारा में वह शुद्ध आत्मज्ञान प्रतिभासित होने लगता है उसे। फिर वह आत्मा शुद्ध आत्मा का, उसे शुद्ध आत्मा का स्वरूप उसे अपनी आत्मा में प्रतिभासित होने लगता है, साक्षात प्रतिभासित होने लगता है। क्योंकि 5 इंद्रियों के विषय और मूर्छा, परिग्रह जन्य मूर्छा ही स्वानुभव के लिए या आत्म विशुद्धि के लिए बाधक है। अब वह बाधक कारणों का तो उसने त्याग कर दिया। क्यों? क्योंकि इसका स्वभाव जो आत्मा का स्वानुभव है, वह जब तक स्वानुभव की वृद्धि, ये जो पदार्थ हैं 5 इंद्रियों के विषय के पदार्थ हैं या मूर्छाजन जो पदार्थ लालसा है, वह आत्मा से भिन्न है, वह स्वानुभव से भिन्न है। इसलिए ऐसा जानकर वह अपने आत्मा के स्वरूप में डुबकी लगाता है तो उसे विषयों से विरक्ति होती है, तो आत्म विशुद्धि में वृद्धि हो जाती है। क्योंकि स्वाभाविक है जब शाश्वत सुख का कारण उसे प्राप्त हो गया तो फिर क्षणिक सुख जो है वह उससे तो अपने आप वैराग हो जाता है। जब वह आत्मा का चिंतन करने बैठता है, आत्मा के स्वरूप का चिंतन करने बैठता है, तो उसे शांत निराकुल आत्मा का अनुभव होने लगता है। जब आत्मा का अनुभव होने लगता है, कहा ना स्पष्ट प्रतिभासित होने लगता है,
तो उसे विषयों से अरुचि होती है, फिर उसे विषयों की लालसा और पांचों इंद्रियों के विषय त्यागने में कष्ट नहीं होता है, सहज हो जाता है। एकदम से भी नहीं, कोई कोई तो एकदम से त्याग कर देता है भोजन पान आदि, तो कहते एकदम से नहीं करता है। जो अवक्ष है, अवक्ष है, ऐसे समर्थ अनुसार उनका त्याग कर देता है। और भक्ष है उसे रख लेता है, उसमें भी कहते वह औषधि के समान, हमेशा नहीं, औषधि के समान उनको सेवन करता है। जैसे रोगी को रोग हो जाए तो रोग का शमन करने के लिए वह औषधि लेता है, तो वह रोग को और औषधि को इष्ट नहीं समझता है। वह क्या इष्ट समझता है? कहते हैं वह अपने स्वरूप को इष्ट समझता है, और ना भविष्य में वांछा करता है कि हमें फिर से ये स्वरूप हो जाए, नहीं। कहते हैं वैसे ही वह चारित्र मोह वश लेस न संयम पैसुर नाथ जजे हैं। चारित्र मोहिनी कर्म के उदय से जो उसे पीड़ा हुई है, उस पीड़ा का शमन करता है वह, और कर्म की क्रिया उदासीनता से करता रहता है। ऐसा नहीं कि कर्म नहीं करता, करता तो है। जैसे जैसे उसे उदासीन होता आती जाती है, वैसे वैसे वो छोड़ता चला जाता है। क्यों छोड़ता चला जाता है? जब तक छोड़ेगा नहीं तो कहाँ से प्राप्त होगा। आचार्य भगवान समय सार में 12वें कलश में कहते हैं, विरम किम पढ़ेने कार्य कोलाहलेन, पूरा नहीं सुनाएंगे। कहते हैं कि विरम किम पढ़ेन, आचार्य शिष्य को समझाते, हे भाई, हे वत्स, तू ठहर और व्यर्थ के कोलाहल को बंद कर दे। व्यर्थ के कोलाहल से तुम्हें क्या लाभ होने वाला है? तू 6 माह के लिए आत्मा को तो देख, 6 माह के लिए आत्मा का चिंतन करने का अभ्यास कर एकांत में जाकर, तो तुम्हें आत्मा का प्रतिभास होने लगेगा। जब तक तुम एकांत में जाकर उसका चिंतन का अभ्यास नहीं करोगे, तब तक तुम्हें आत्मा का प्रतिभास होने वाला नहीं है। ऐसा जानकर वह उन्हें से वैराग हो जाता है। जब सीता को वैराग हुआ अग्नि परीक्षा के बाद, बस 3 बातें करने हैं। सीता को वैराग हुआ अग्नि परीक्षा के बाद, राम कहते हैं कि तो हमारे सारे अपराध क्षमा कर दो और महल में प्रवेश करो। तो सीता कहती हमने 4 गलती करी। पहली गलती, जिस समय आपने मुझे वरण किया था उस समय युद्ध ठन गया था, और उस समय तुम्हें बचाना बड़ा मुश्किल हो गया था। तो उस समय अगर हमें वैराग हो जाता, हमारे का दीक्षा लेते, तो आज हमें ये समस्या नहीं सामने आती। दूसरी गलती ये है कि हमने आपके मोहवश, आपके प्रेम वश हम आपके साथ वन में गए। तीसरी गलती यह हुई कि हमने लक्ष्मण रेखा का उल्लंघन किया, हमने लक्ष्मण की आज्ञा का उल्लंघन किया, तो रावण ने हमें हल लिया। चौथी गलती ये हुई कि जब लौटे थे वन से, और अगर हमें वैराग हो जाता तो ये झंझट तो नहीं आती। तो कहते ये 4 गलती करी, अब उन्हें पुनः दोहराने की कोशिश नहीं करेंगे। ऐसा कहकर और वे चली जाती हैं, उन्हें वैराग हो जाता है। तो कहते 5 इंद्रियों के विषयों के क्षणिक विषयों पर भी वैराग हो जाता है उन्हें, फिर भोगने की उन्हें इच्छा नहीं होती है। ऐसा जानकर हम 5 इंद्रियों के विषयों पर कंट्रोल करें, ऐसी पवित्र भावना के साथ आज की बात समाप्त करती हूँ। बोलो महावीर भगवान की जय। प्रवचन के बाद सभी भक्तों ने बड़े ही श्रद्धा और समर्पण से विधान किया। ओम ह्रीं नमो वज्रणम ओ बीजाक्षराय नमः उपाध्याय परमेष्टि अर्घम निर्पामति। ओम नमो वज्रणम बा बीजाक्षराय नमः उपाध्याय परमेष्टि अर्घम निर्पामति स्वाहा। इसी बीच परम जिन भक्त बाल ब्रह्मचारी इंद्र कुमार इंद्र भैया जी ने अपना मंगल उद्बोधन दिया। तो स्वर विज्ञान में ऐसी कौन सी बात है, मैं आपको बताता हूँ।
आपका जीवन, वर्ष, महीने, साल, देश, राष्ट्र का आप इस बात को पत्थर की लकीर नहीं वज्र की लकीर से नोट कर लेना। माघ का महीना, बैसाख का महीना और चैत का महीना, इनकी शुक्ल पक्ष की एकम को अगर आपका चंद्र माने उल्टा सुर, उसमें पृथ्वी और जल तत्व चलता है, तो आपके लिए वह वर्ष मंगलमय सुखप्रद देश राष्ट्र के लिए उत्तम होने वाला है। अगर इसके विपरीत चलता है तो उसमें क्रमशः हानि है और नाना प्रकार की हानियों का वर्णन है। मैं जिसका वर्णन आपको ऐसे नहीं कर सकता हूँ, लेकिन आपके शुभ शुभ बातों को मैं ये बता रहा हूँ कि सौर विज्ञान आपका जल तत्व और पृथ्वी तत्व दो की पहचान कर लो। आप कुछ नहीं करो, आप आंख बंद करके, भ्रामरी क्रिया होती है योग में, उसको करने के बाद आंख बंद करके और जब देखोगे तो आपकी आंखों के सामने पीला कलर, सफ़ेद कलर आ रहा है, तो वह पृथ्वी और जल तत्व हो सकता है। लाल कलर आ रहा है, अग्नि तत्व हो सकता है। हरा कलर आया है, वायु तत्व हो सकता है। और ऐसे ऐसे इन पांचों तत्वों की पहचान आप कर सकते हो। आपको अपने तत्व को बदलना है और इसकी कला आपको आना चाहिए। तो जब तक आप प्राणायाम नहीं करेंगे, प्राणायाम 10 प्रकार के मैंने बताई थी, उन 10 प्रकार के प्राणायामों को आपको करना है और उसमें जब आप महारत हासिल कर लोगे तो आप स्वर कभी भी बदल सकते हो और इच्छित कार्य कर सकते हो। महानुभाव, गुरु माँ गणियार का विद्याश्री की महती कृपा है कि उन्होंने उनके जैसा जब तक जीवन था उनका, जो उनने दिया है, यह आदि विद्याश्री आश्रम जो बना दिया है, इससे भविष्य में क्या होने वाला है, जिन शासन की ध्वजा कितनी फहराने वाली है, इसका अभी से लोग कल्पनातीत बात है। उन्होंने अपने जीवन में जो साधना की है वो हम सब लोगों के समर्पित कर गई हैं। ऐसी गुरु माँ गणियार का विद्याश्री माता जी जो समाधिस्थ, उनकी समाधि भी ऐतिहासिक हुई है। उनकी एक एक बात, एक एक चर्या इस धरती में नया संदेश देने वाली है। उनके जैसा उपकारी, उनके जैसा करुणाधारी, वात्सल्यधारी, आगम का ज्ञाता ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था, ऐसी कोई आत्मा नहीं थी। आपन ईश्वर विज्ञान को उनके माध्यम से पहुंचा करके आप ऐसी माँ के चरणों में हम सब बारंबार नमन करते हैं। बोलो अहिंसामयी विश्व धर्म की जय। और इस तरह समापन अर्घ्य समर्पित करते हुए इस दिन के विधान का विसर्जन किया गया। सर्व साधु परमेष्टि काम बाण विनाशनाय पुष्पम निर्पामति स्वाहा। बोलो सब सर्व साधु परमेष्टि जय माला पुनर्गम निर्पामिति स्वाहा। उन गुरुओं की करो वंदना का स्वाहा। अक्षय पद प्राप्त न पामति स्वाहा। ओम परम पूज्य गुरु माँ गणियार के विद्यार्थी माता के चरणों में काम बाण विनाश पुष्पम पामति। सायंकाल सभी भक्त पुनः मंदिर में एकत्रित हुए और सभी ने पूर्ण भक्ति भाव से नृत्य करते हुए प्रभु की मंगल आरती उतारी।
दर्शकों, इसी के साथ अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। अभी के लिए दीजिए आज्ञा। जय जिनेंद्र।